गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने नमक कहानी को विधिवत पढ़ लिया था। पाठ की रीडिंग हो चुकी थी, चीज़ों को समझ लिया गया था। आज बोध एवं अभ्यास के प्रश्न आपके सामने लिखित रूप में हैं, जिनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। इन प्रश्नों पर हम चर्चा भी कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी से चीज़ें और स्पष्ट हो जाएं। ओके, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, नमक कहानी का उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इस कहानी का उद्देश्य भारत पाक विभाजन की त्रासदी का मर्मस्पर्शी वर्णन करना है। यह बताना है कि मानचित्र पर लकीरें खींचकर जनता और जमीन को तो बांटा जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों को बांटना संभव नहीं है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि विभाजन के बाद सरहदों के इस उस पार विस्थापित लोग किस तरह आज भी अपने प्रियजनों से मिलने के लिए बेताब रहते हैं। वे अपने मूल वतन से कितना प्यार करते हैं। लोगों में अपनों के लिए कैसी कैसी भावनाएं हैं, कैसी कैसी संवेदनाएं हैं। साफिया के व्यक्तित्व की विशेषताएं। पहली विशेषता आपने क्या देखी? सिख बीबी के प्रति प्रेम। सिख बीबी में वह अपनी मां की छवि देखती है। नमक के मुद्दे पर भाई से बातचीत के समय वह उन्हें मां कहकर संबोधित करती है, जिससे भाई को आश्चर्य भी होता है। किसी तरह से लिखा जा सकता है कि साफिया सिख बीबी से बहुत प्रेम करती है। वह किसी भी कीमत पर उनके लिए लाहौरी नमक ले जाना चाहती है, उसके प्रेम का ही प्रमाण है। धार्मिक सद्भाव। धार्मिक सद्भाव क्या होता है? जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न करना। आपने देखा कि साफिया कीर्तन में सम्मिलित होती है। सिख बीबी को मां जैसा मानती है, तो साफिया मुसलमान होते हुए भी सिख बीबी से आत्मीय लगाव रखती है। आत्मीय लगाव, अपने लोगों से जो लगाव होता है। साफिया मुसलमान होते हुए सिख बीबी से आत्मीय लगाव रखती है। उनके लिए हर कीमत पर लाहौरी नमक लाती है। उसमें जातीय या सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है। तीसरा देखिए, वचन की पक्की। साफिया सैयद है, वह वचन की पक्की है। सिख बीबी को दिए गए वचन का पालन करने के लिए वह सभी बंधनों को तोड़ देना चाहती है, चाहे भाई का बंधन हो, चाहे कस्टम वालों का बंधन हो। यह है प्रेम, यह है उसका प्रेम, जो अपने भाई के प्रेम को भी ठुकरा देती है, भाई की बातों को काट देती है, कस्टम की परवाह नहीं करती है, वचन की पक्की है। साफिया सैयद है, और सैयद जान देकर भी अपने वचन का पालन करते हैं। इंसानियत में विश्वास, सबसे बड़ी बात। साफिया इंसानियत को कानून और कस्टम से बढ़कर मानती है। उसका इंसानियत में विश्वास है। वह भाई से कहती है कि कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, वे इंसानियत के आधार पर उसे नमक जरूर ले जाने देंगे। यह उसका इंसानियत में विश्वास है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफिया और उसके भाई के बीच बहस का मुद्दा क्या था? किस मुद्दे पर बहस हो रही थी? नमक की पुड़िया, है कि नहीं? भाई के द्वारा अदीब कहकर प्रहार किए जाने पर साफिया ने क्या जवाब दिया, ये भी आप जानते हैं। साफिया और उसके भाई के बीच बहस का मुद्दा था डैश शेर भर लाहौरी नमक की बादामी पुड़िया, जिसे साफिया सौगात के रूप में सिख बीबी के लिए ले जाना चाहती थी। क्लियर? साफिया और उसके भाई के बीच बहस का मुद्दा था डैश शेर भर लाहौरी नमक की बादामी पुड़िया, जिसे साफिया सौगात के रूप में सिख बीबी के लिए ले जाना चाहती थी। साफिया का भाई एक पुलिस अफसर था। वह जानता था कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, इसलिए वह बार बार साफिया को नमक ले जाने से मना कर रहा था।
लेकिन जब उसकी एक न चली तो उसने साफिया पर प्रहार करते हुए क्या कहा कि अदीबों का दिमाग घुमा रहता है, कौन उनसे बात करे। साफिया ने प्रत्युत्तर में क्या कहा, प्रत्युत्तर माने उत्तर प्रत्युत्तर प्रश्न उत्तर के जवाब में क्या कहा कि यदि अदीबों की तरह, अदीब कहते हैं साहित्यकार को, याद रखिएगा, यदि अदीबों की तरह सबका दिमाग घुमा रहता तो दुनिया बेहतर होती भैया। दुनिया में हत्या, हिंसा और मारकाट की घटनाएं नहीं होती। तो अदीब कहकर यह कहना चाहती है कि अदीबों के अंदर कोमल भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं। तो अगर सबके अंदर कोमल भावनाएं और संवेदनाएं होती तो दुनिया आज बहुत सुंदर होती। अदीब क्या है, हृदय से सोचते हैं, उनके हृदय में कोमल भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं। तो अगर अदीबों की तरह से दुनिया हो जाती तो दुनिया किससे सोचती, हृदय से सोचती। संसार में कोमल भावनाएं, एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं होती और फिर हत्या, हिंसा और मारकाट की घटनाएं नहीं होती। तो अदीब साहित्यकार को कहते हैं। और आप जानते हैं साहित्यकारों के बारे में, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। उनके दिल में कोमल भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं, कोमल कोमल कल्पनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार दर्शन पाठ के भगत जी और नमक कहानी की ये जो सौफिया बेगम हैं, उनके व्यक्तित्व की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। उनके व्यक्तित्व में मानवीय गुणों की किन्हीं 3 विशेषताओं की बात है। यहाँ बाजार दर्शन में आप भगत जी को पढ़ चुके हैं और यहाँ आप सौफिया बेगम को देख रहे हैं। दोनों के व्यक्तित्व में मानवीय गुणों की कुछ समानताएं हैं। दोनों के व्यक्तित्व में मानवीय गुणों की कुछ समानताएं हैं। उनमें से 2-3 समानताएं पूछी जा सकती हैं। अब दोनों के व्यक्तित्व को सामने आप रखिए, भगत जी के व्यक्तित्व को रखिए, सौफिया के व्यक्तित्व को रखिए। आप देखेंगे कि दोनों का व्यक्तित्व समाज में शांति स्थापित करने में सहायक है। कैसे? आपने भगत जी के व्यक्तित्व में देखा था, संतोष है, संयम है, छल कपट नहीं है, जो समाज में शांति स्थापित करने में सहायक है। और इधर आपने सौफिया को देखा, उसमें धार्मिक एवं सांप्रदायिक सद्भाव है। अगर धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव हो तो भी समाज में शांति स्थापित होती है। ये तो धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद के कारण ही तो मारकाट और हत्या हिंसा होती है। अगर धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव है तो समाज में शांति स्थापित रहती है। तो दोनों क्या व्यक्तित्व की पहली समानता क्या हुई कि दोनों का व्यक्तित्व समाज में शांति स्थापित करने में सहायक है। एक के व्यक्तित्व में संतोष है, संयम है, छल कपट का अभाव है, तो दूसरे के स्वभाव में धार्मिक एवं सांप्रदायिक सद्भाव है। अब देखिए दूसरा, दोनों का उद्देश्य निश्चित है। एक का उद्देश्य मात्र 6 आने का चूरन बेचना है और दूसरे का उद्देश्य सिख बीबी के लिए लाहौरी नमक का तोहफा किसी भी कीमत पर ले जाना है। तो दोनों का उद्देश्य निश्चित है। और तीसरा, दोनों का हृदय भावनाओं और संवेदनाओं से ओतप्रोत है। दोनों के हृदय में भावनाएं हैं। भावनाएं भगत जी के हृदय में क्या है? 6 आने का चूरन बेचते हैं, बाकी चूरन बच्चों में बैठ देते हैं, बांट देते हैं। किसी को नीचा दिखाने की उनमें बात नहीं है, कहीं छल कपट नहीं है। ये सब चीजें हैं। और साफिया में देख रहे हैं भावनाएं और संवेदनाएं ही तो दिख रही हैं। कैसी कोमल भावना है उसके अंदर सिख बीबी के प्रति, कितनी कोमल और उदार भावनाएं हैं, कैसी संवेदनाएं हैं। भाई बार बार मना करता है नमक ले जाने के लिए, लेकिन साफिया नमक ले जाने के लिए कटिबद्ध है। कस्टम और कानून का भी उसे डर नहीं होता है। भाई यहां तक कहता है कि अगर आप पकड़ी गई तो सामान की चिंदी चिंदी तो होगी ही, प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा के साथ साथ परिवार की प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी, धूल में मिल जाएगी। फिर भी साफिया के अंदर जो भावना है सिख बीबी के प्रति, वह उससे विचलित नहीं होने देती है और वह हर कीमत पर नमक की पुड़िया ले जाने के लिए
कटिबद्ध है और ले जाने में सफल भी होती है, क्योंकि उसका इंसानियत में विश्वास है। नेक्स्ट देखिए, सिख बीबी को देखकर साफिया की हैरानी का कारण। साफिया क्यों हैरान हो गई थी, या सिख बीबी में अपनी मां की छवि देखने के क्या कारण है? साफिया सिख बीबी में अपनी मां की छवि क्यों देखती थी, या सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान क्यों हो गई थी? तो आप समझ रहे हैं सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान क्यों हो गई थी, हैं? क्योंकि सिख बीबी की जो शारीरिक बनावट और वेशभूषा थी वह साफिया की मां से मिलती जुलती थी। साफिया की मां जैसा ही उनका भारी भरकम शरीर था, वैसी ही छोटी छोटी और चमकदार आंखें थीं जिनमें मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी थी। वैसा ही सफेद मलमल का दुपट्टा जिसे साफिया की मां मुहर्रम के समय उड़ा करती थी। तो सब कुछ मिलता जुलता था, शारीरिक वेशभूषा, शारीरिक बनावट और वेशभूषा। लाहौर के बारे में सिख बीबी ने बताया। सिख बीबी का मूल वतन है लाहौर। पहले लाहौर में रहती थी, लेकिन भारत पाक विभाजन के बाद कहाँ चली आई थी? अमृतसर चली आई थी। आज अमृतसर में कोठी है, बिजनेस है, लेकिन अपने मूल वतन को भूल नहीं पाती हैं और साफिया से वहाँ का लाहौरी नमक मंगवाती हैं। तो लाहौर के बारे में क्या बताया था? साड़ा लाहौर, यानी हमारा लाहौर। लाहौर पर आज भी उनको गर्व होता है। बताया था उन्होंने कि लाहौर बहुत ही प्यारा शहर है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। खाने पहनने और सैर सपाटे के भी शौकीन होते हैं। जिंदा दिली उनके व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जिंदा दिल इंसान होते हैं। लाहौर के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम कानून तथा इंसानियत के बारे में साफिया के विचार। आपने देखा भाई से बहस होती है, भाई बार बार कस्टम कानून की दुहाई देता है, लेकिन साफिया विचलित नहीं होती है, क्योंकि उसे इंसानियत में विश्वास है। वह कस्टम और कानून से बढ़कर इंसानियत को मानती है। वह मानती है कि कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, उनमें भी इंसानियत होती है, कोमल भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं, और इसी आधार पर उसने कस्टम वालों को दिखाकर ही नमक की पुड़िया ले जाने का निर्णय लिया था, और अपने निर्णय में वह सफल भी रही थी। कानून मोहब्बत और इंसानियत के सामने नतमस्तक हो गया था। तो कानून, कस्टम और इंसानियत के बारे में कहीं से कोई प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो आशय हो चाहे कुछ भी हो, आप यही लिखेंगे कि साफिया इंसानियत को कस्टम और कानून से बढ़कर मानती थी। वह मानती थी कि कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, उनमें भी कोमल भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं। इसी आधार पर ही उसने कस्टम वालों को दिखाकर ही नमक की पुड़िया ले जाने का अंततः निर्णय लिया था, और अपने निर्णय में वह सफल भी रही थी। कानून मोहब्बत और इंसानियत के सामने नतमस्तक हो गया था। बताया गया था ना कि मोहब्बत कस्टम से गुजर जाती है और कस्टम देखता ही रह जाता है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफिया के मन का द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व चाहे अंतर्द्वंद्व। आपने देखा अंतर्द्वंद्व और मानसिक द्वंद्व क्या है? नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या। तो साफिया के मानसिक द्वंद्व का कारण था सिख बीबी के लिए प्रेम का तोहफा, नमक की पुड़िया, जिसे वह हर कीमत पर उनके लिए ले जाना चाहती थी। लेकिन समस्या यह थी कि नमक ले जाना गैर कानूनी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी वह उस प्यार की सौगात को दिखाकर और जताकर ले जाने का निर्णय करती थी, तो कभी छिपाकर और चुराकर। उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि यदि दिल चीर कर और उसमें नमक छिपा कर ले जाना संभव होता तो वह वैसा भी कर लेती। अंततः उसने कीनुओं की टोकरी में उसे छिपा कर ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन उस निर्णय पर भी वह अटल नहीं रह सकी, और अंत में आपने क्या देखा? कस्टम वालों को दिखाया, बातें की। कस्टम वालों ने बड़े प्रेम के साथ उसे नमक की पुड़िया ले जाने की अनुमति दे दी। इतना ही नहीं, एक साहब ने तो कुर्सी पोंछ करके बिठाया भी था, चाय भी पिलाई थी। अपने हाथ से नमक की पुड़िया को साफिया की बैग में डाल दिया था। ये है बेटा कोमल भावनाओं और संवेदनाओं का असर, इंसानियत का असर, मोहब्बत का असर, रहमदिली का असर। तो इसमें
साफिया के मन की भावनाओं को दिखाया गया, साफिया को एक माध्यम बनाया गया है और बताया गया कि कैसे लोगों के दिलों में आज भी एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, लेकिन ये तो सत्ता और शासन है, ये तो हमारे राजनेता हैं जिन्होंने क्या किया है, दोनों देशों की जनता के बीच मतभेद पैदा कर रखा है, जनता के दिलों पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए वह कश्मीर मुद्दे को या अन्य मुद्दे को हल नहीं होने देना चाहते हैं और भारत पाक विभाजन की जनता में मतभेद और दूरियां बनी रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भावना के स्थान पर बुद्धि का हावी होना। आपने देखा साफिया पहले भावना के वशीभूत थी, वह सिख बीबी के लिए नमक की पुड़िया अर्थात प्यार की सौगात को दिखाकर और जताकर ले जाना चाहती थी। वह उसे छिपा कर ले जाने को उसकी भावना और प्रेम का अपमान समझती थी। ये भावना है, अरे भैया छिपा कर कैसे ले जाएंगे, छिपा कर ले जाएंगे तो, चुरा कर ले जाएंगे तो उस प्रेम की भावना का अपमान हो जाएगा। कोई चोरी और स्मगल की चीज तो है नहीं कि जिसे छिपा कर ले जाए। भावना ये बोलती है अगर प्यार की सौगात है तो उसे दिखाना चाहिए ना, अगर छिपा कर ले जाना चाहिए। लेकिन जब उसे पता चला कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, क्या करे, भावना के वशीभूत पड़ी रहे, तब तो उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगी, तो कहीं कहीं भावना को छोड़ना पड़ता है। अब खाली भावना के वशीभूत होकर के सारा काम नहीं कर सकते हैं। तो जब उसे पता चला कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, तो भावना के स्थान पर धीरे धीरे बुद्धि हावी होने लगी और वह नमक ले जाने के उपायों के बारे में गंभीरता से सोचने लगी। उन्हें सोचा कि अगर भावना के वशीभूत होकर हम पड़े रहे, दिखा कर ले जाने के लिए सोचते रहे, और अगर कस्टम वालों ने नहीं ले जाने दिया तो क्या होगा, क्या होगा सिख बीबी की को वचन देने का, क्या सैयद होने का फायदा कि वचन पूरा ना कर सके। ओके, थैंक यू। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।